जय माता की। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है। 9 दिन माता की पूजा आराधना कर माता को प्रसन्न कर अपनी इच्छा मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भक्त अनेक प्रकार की साधनाएं करते हैं, पूजा करते हैं, उपवास करते हैं, अनेक प्रकार से त्याग तपस्या करते हैं। हिंदू माह के अनुसार नवरात्रि वर्ष में 4 पवित्र माह में आती है। यह 4 माह हैं माघ, चैत्र, आषाढ़ और अश्विन। चैत्र माह की नवरात्रि को बड़ी या बसंत रात्रि और अश्विन माह की नवरात्रि को छोटी नवरात्रि या शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। दोनों के बीच में 6 माह की दूरी होती है। ऐसे ही बाकी बची 2 आषाढ़ और माघ माह की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहते हैं। गुप्त अर्थात छिपा हुआ। इस नवरात्रि में गुप्त विधाओं की सिद्धि हेतु साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि में तंत्र साधनाओं का विशेष महत्व होता है और तंत्र साधना को गुप्त रीति से ही किया जाता है, इसलिए इसे गुप्त नवरात्रि कहते हैं। इसमें विशेष कामनाओं की सिद्धियां की जाती हैं। साधकों को इसका ज्ञान होने के कारण, इसके पीछे छिपे हुए होने के कारण इसको गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। अब हम यह भी जान लें कि अभी माघ मास की नवरात्रि में हम तीसरे दिन विशेष मां चंद्रघंटा की पूजा आराधना करते हैं। पर गुप्त नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? बसंत और शारदीय नवरात्रि गृहस्थों और सामान्य जनों के लिए है, परंतु गुप्त नवरात्रि संतों और साधकों के लिए है। यह साधना की नवरात्रि है, उत्सव की नहीं। इसलिए इसमें खास तरह की पूजा और साधना का महत्व होता है। यह नवरात्रि विशेष कामना हेतु तंत्र मंत्र की सिद्धि के लिए होती है। गुप्त नवरात्रि में विशेष पूजा से कई प्रकार के दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है। अघोर तांत्रिक लोग गुप्त नवरात्रि में महाविधाओं को सिद्ध करने के लिए उपासना करते हैं। यह नवरात्रि मोक्ष की कामना से भी की जाती है। गुप्त नवरात्रि दूसरी नवरात्रि से अलग क्यों होती है? इसमें पहली बात है, बसंत या शारदीय नवरात्रि को प्रत्यक्ष और बाकी को गुप्त नवरात्रि कहते हैं। दूसरी बात, प्रत्यक्ष नवरात्रि में नव दुर्गा की पूजा होती है, परंतु गुप्त नवरात्रि में 10 महाविधाओं की पूजा होती है। तीसरी बात, प्रत्यक्ष नवरात्रि में सात्विक साधना, नृत्य और उत्सव मनाया जाता है, जबकि गुप्त नवरात्रि में तांत्रिक साधना और कठिन व्रत का महत्व होता है। चौथी बात, प्रत्यक्ष नवरात्रि को सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति हेतु मनाया जाता है, जबकि गुप्त नवरात्रि को आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति, सिद्धि, मोक्ष हेतु मनाया जाता है। पांचवी बात, यह भी कहा जाता है कि प्रत्यक्ष नवरात्रि वैष्णवों की है और गुप्त नवरात्रि सेव और शाक्तों की है। छठी बात, प्रत्यक्ष नवरात्रि की प्रमुख देवी मां पार्वती है, जबकि गुप्त नवरात्रि की प्रमुख देवी मां काली को माना जाता है। तो तीसरे दिन विशेष मां चंद्रघंटा की पूजा आराधना की जाती है। मां चंद्रघंटा को मनाने के लिए उनकी कथाएं सुनी जाती हैं। उन्हें जो पसंद होता है उस चीज से उन्हें भोग लगाया जाता है।
मां दुर्गा जी की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन आराधन किया जाता है। इस इनका यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। इसी कारण से इन्हें चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके 10 हाथ हैं। इनके 10 हाथों में खड़ग आदि शस्त्र तथा बाण आदि अस्त्र विभूषित हैं। इनका वाहन सिंह है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए अधत रहने वाली होती है, अर्थात सदा युद्ध के लिए तैयार हैं। इनके घंटे की भी भयानक चंद्र ध्वनि से अत्याचारी दानव दैत्य राक्षस सदैव प्रकंपित रहते हैं, अर्थात डरे हुए रहते हैं। नवरात्रि की दुर्गा उपासना में तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व है। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। मां चंद्रघंटा की कृपा से इसे अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं। दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है तथा विविध प्रकार की दिव्य ध्वनियां सुनाई देती हैं। ये क्षण साधक के लिए अत्यंत सावधान रहने के होते हैं। मां चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं विनष्ट हो जाती हैं। इनकी आराधना सदा फलदायी होती है। इनकी मुद्रा सदैव युद्ध के लिए अभिमुख रहने की होती है, अतः भक्तों के कष्ट का निवारण ये अत्यंत शीघ्र कर देती हैं। इनका वाहन सिंह है, अतः इनका उपासक सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। इनके घंटे की ध्वनि सदा अपने भक्तों की प्रेत बाधाओं से रक्षा करती रहती है। इनका ध्यान करते ही शरणागत की रक्षा के लिए इस घंटे की ध्वनि निनादित हो उठती है। दुष्टों का दमन और विनाश करने में सदैव तत्पर रहने के बाद भी इनका स्वरूप दर्शक और आराधक के लिए अत्यंत सौम्यता एवं शांति से परिपूर्ण रहता है। इनकी आराधना से प्राप्त होने वाला एक बहुत बड़ा सद्गुण यह भी है कि साधक में वीरता निर्भयता के साथ ही सौम्यता एवं विनम्रता का भाव का भी विकास होता है। उनके मुख, नेत्र तथा संपूर्ण काया में कांति गुण की वृद्धि होती है। स्वर में दिव्य अलौकिक माधुर्य का समावेश हो जाता है। मां चंद्रघंटा के भक्त और उपासक जहां भी जाते हैं, लोग उन्हें देखकर शांति और सुख का अनुभव करते हैं। ऐसे साधक के शरीर से दिव्य प्रकाश युक्त परमाणुओं का अदृश्य विकिरण होता रहता है। यह दिव्य क्रिया साधारण चक्षुओं से दिखलाई नहीं देती, किंतु साधक और उसके संपर्क में आने वाले लोग इस बात का अनुभव भली भांति करते रहते हैं। हमें चाहिए कि अपने मन वचन कर्म एवं काया को विधि विधान के अनुसार पूर्णतः परिशुद्ध एवं पवित्र करके मां चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना में तत्पर हों। उनकी उपासना से हम समस्त सांसारिक कष्टों से विमुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखते हुए साधना की ओर अग्रसर होने का
प्रयत्न करना चाहिए। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए परम कल्याणकारी और सद्गति को देने वाला है। अच्छा, कल चौथे दिन विशेष नवरात्रि के ज्ञान के साथ और चौथे दिन की माता की कथा के साथ फिर मिलेंगे। जय माता की।